राधे आप सभी साथियों को गंगा दशहरा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस पोस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं गंगा दशहरा के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष ज्योतिष उपाय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और यही नहीं, उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में गंगा माता को मोक्षदायिनी कहा जाता है और ये भी मान्यता है कि गंगा नदी शिव जी की जटाओं से निकलती है, इसीलिए इस दिन शिव जी की भी पूजा करनी चाहिए। इससे वैभव लाभ की प्राप्ति होती है। हिंदू धार्मिक पंचांग के अनुसार 16 जून 2024 को इस साल गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस दिन गंगा में स्नान व दान का विशेष महत्व है। कहते हैं कि गंगा दशहरा के दिन यदि विधि विधान से माँ गंगा का पूजन किया जाए तो व्यक्ति के सभी पाप मिटते हैं और देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में गंगा दशहरा के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अपनाने से व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति, रोग से मुक्ति, आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है और धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति के जीवन में आने वाली कई तरह की कठिनाइयों से भी मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं इस दिन के वो विशेष उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से कर्ज में डूबा हुआ है और लाख कोशिशों के बाद भी कर्ज से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो उसे गंगा दशहरा के दिन एक विशेष उपाय जरूर अपनाना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन अपनी लंबाई के बराबर का एक काला धागा लें और एक नारियल लें। फिर इस नारियल पर काले धागे को लपेट दें और शिवलिंग के समक्ष रख दें। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्त करें। इसके बाद शाम के समय उस नारियल को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। और इस दिन का दूसरा उपाय भी शिव जी से संबंधित है। माँ गंगा को भगवान शिव की जटाओं में स्थान प्राप्त है और इसीलिए गंगा दशहरा के दिन शिव जी की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन शिव मंदिर में जाएं और गंगा जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करें। इसके बाद अभिषेक से थोड़ा सा जल बचा लें और उसे घर लेकर आएं। इस जल का पूरे घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से घर में नेगेटिविटी नहीं आती है। और इसके साथ यदि नौकरी में, व्यापार में समस्या है तो ये उपाय करें। यदि नौकरी या व्यापार के क्षेत्र में रुकावटें आ रही हैं और बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है, तो गंगा दशहरा के दिन एक मिट्टी का घड़ा लेकर आएं और फिर इस घड़े में गंगा जल की कुछ बूंदें और थोड़ी सी शक्कर डालें। इसके बाद इसमें पानी भरकर किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। आप चाहें तो इसे मंदिर में भी दान कर सकते हैं। और भाग्योदय के लिए आप इस दिन ये काम करें। अगर आप खूब मेहनत करते हो और फिर भी आपके कामों में अड़चन आती हो, मतलब किस्मत का साथ नहीं मिलता हो, तो गंगा दशहरा के दिन एक घर से दूर अनार का पेड़ लगाएं। इसके साथ ही मिट्टी के घड़े में जल भरकर उसमें गंगा जल डाल दें और उसको ढककर दक्षिण दिशा की तरफ रख दें। कुछ देर बाद घड़े को किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दें। ऐसा करने से भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा और साथ ही कार्यों में भी सिद्धि मिलेगी। और आरोग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन इस मंत्र का जाप करें। अगर आपके घर में कोई सदस्य बीमार हो तो इस दिन गंगा नदी में स्नान करने के बाद गंगा स्त्रोत का पाठ करें। साथ ही पूजा करने के बाद इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है बृहते ते नमस्ते स्तुति लोक धात्रे नमोस्तुते ते नमस्ते विश्वमित्राय नंदिते नमो नमः का 108 बार जप करें।
इसके साथ ही गंगा किनारे या किसी शिव मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक करें। साथ ही जिस जल से अभिषेक किया है उस जल को भरकर घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष प्राप्ति और धन तरक्की के लिए इस दिन ये उपाय करें। इसके लिए गंगा दशहरा के दिन सुबह गंगा में स्नान करना बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। साथ ही गंगा में स्नान के बाद सुपारी, आम, जल से भरा घड़ा या सुराही, सत्तू, मौसमी फल, गुड़, हाथ का पंखा, छाता, अनार, नारियल, केला, खरबूजा, सुपारी आदि चीज़ों का दान गरीबों या ज़रूरतमंदों को करें। ऐसा करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होगी। साथ ही धन समृद्धि की प्राप्ति होती है और कैरियर में तरक्की, व्यापार में तरक्की, परिवार की सुख शांति के लिए गंगा दशहरा के दिन ये उपाय करें। इसके लिए गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करें और अगर जाना संभव नहीं है तो नहाने के पानी में गंगा जल के कुछ बूंदें मिलाकर स्नान करें। साथ ही शिवलिंग का अभिषेक भी गंगा जल से करें और सूर्य को तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें गंगा जल और कुमकुम डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और करियर में तरक्की के योग बनना शुरू हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कारोबार व व्यापार में आर्थिक परेशानी हो रही है या फिर नया कार्य शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो गंगा दशहरा के दिन एक साफ कागज पर गंगा स्तोत्र लिखें और उस कागज को पीपल की पूजा करने के बाद पेड़ के नीचे गाड़ दें। ऐसा करने से कारोबार व व्यापार में आर्थिक उन्नति होगी और आपको धीरे धीरे सकारात्मक नतीजे देखने को मिलेंगे। तो ये थे गंगा दशहरा पर किए जाने वाले कुछ विशेष ज्योतिष उपाय। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इस दिन इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं। इस दिन शुभ योगों का निर्माण हुआ है, इसीलिए इस दिन हर कार्य सफल होगा। तो उपाय ज़रूर करें और हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दें। आपसे फिर मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गंगा दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसी सहित गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए साथियों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप हमारी स्वास्थ्य समस्या को समझते हुए अपना साथ और सहयोग हमें अवश्य देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।